हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। तो बच्चों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम पर स्वागत है। और आज की इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 6 क्लास का हिंदी का जो आपका 13 चैप्टर है, प्रेरणा का बीज, इस अध्याय का जो आपका बहुविकल्पीय प्रश्न आने की जो मल्टी चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है, इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से और वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक टेस्ट रखा गया है और इसी चैप्टर के रिलेटेड वो टेस्ट होगा। और उस टेस्ट का क्वेश्चन में जो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा टेस्ट के माध्यम से, उस क्वेश्चन का आंसर आपको स्वयं देना है। और क्वेश्चन का अगर आप आंसर नहीं जानेंगे टेस्ट का, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा आप। कहा जाता है, प्रेरणा के बीच का मुख्य संदेश क्या है? प्रेरणा का बीच का मुख्य संदेश में क्या है? शिक्षा का महत्व। ठीक है, क्योंकि उसमें प्रेरणा का अर्थ ही होता है कि किसी चीज़ की ओर प्रेरित करना हमें। ठीक है, तो हमें शिक्षा की ओर यह अध्याय जो सो बताती है कि शिक्षा से ही हमें सब कुछ मिलता है। अब अगला प्रश्न को समझिएगा, जो आपका दूसरा प्रश्न आता है और इसमें कहा जाता है, ज्ञान किस प्रकार का धन है? ज्ञान जो सो हमारा चिरन अस्तित्व है, यानी कि ज्ञान अगर एक बार आपके पास आ जाता है तो वह ज्ञान से आप बहुत कुछ कार्य कर सकते हैं, यानी कि आंसर आपका बी होगा। अब अगला नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है और इसमें समझिएगा, कहता है, ज्ञान से मनुष्य का क्या होता है? ज्ञान से मनुष्य का विकास होता है। और अगर किसी व्यक्ति को जब तक ज्ञान नहीं हुआ रहता है, जैसे कि बच्चा ही है, जब तक उसे ज्ञान नहीं हुआ रहता है तब तक वो खिलौनों से खेलता है। लेकिन जैसे ही उसे ज्ञान आता है कि ये चीज़ें बेकार हैं, उसे छोड़कर त्याग कर अपने लाइफ को, यानी कि अपने जीवन को सुधारने की ओर बढ़ जाता है। अब हम बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर और समझिएगा प्रश्न को। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं समझते हैं तो आपको परीक्षा में दिक्कत हो सकता है। लेकिन आप इस वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको क्वेश्चन और यह अध्याय में और परीक्षा में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन जो सो परीक्षा से रिलेटेड ही बताए जा रहे हैं। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की ओर समझिएगा। कहा जाता है, प्रेरणा के बीज हमें क्या सिखाते हैं? तो प्रेरणा के बीज जो सो हमें क्या सिखाता है? परिश्रम सिखाता है, क्योंकि परिश्रम से ही हर कार्य को किया जा सकता है। जितने बड़े बड़े कार्य हुए हैं, काम हुए हैं, सभी काम जो सो परिश्रम से ही हुआ है, एकाएक नहीं हुआ है। ठीक है, अगला 5 नंबर का क्वेश्चन को समझिएगा और इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपसे थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस अध्याय को रीडिंग नहीं किए हैं, यानी कि एक्सप्लेन नहीं किए हैं, एक्सप्लेन का वीडियो अगर आप नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाता है, आप वहां से उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और इसका अभ्यास का जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो अगर आप नहीं देखें, उसका भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाता है। तो दोनों वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। अब हम बढ़ते हैं अगला, जो हमारा 5 क्वेश्चन था, इसकी ओर। कहा जाता है कि सच्ची संपत्ति किसे कहा गया है? तो सच्ची संपत्ति आपके पास सोना है, पैसा है, मकान है, ये आपके पास नहीं कहीं काम देगा। लेकिन अगर आपके पास ज्ञान है तो पूरा दुनिया में ही काम देगा। और आंसर आपका क्या होगा? इसका सी होगा। अगला नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है और देखिए क्या पूछा जा रहा है इस प्रश्न से आपको से। कहता है, ज्ञान का उपयोग कब समर्थक होता है? ज्ञान का उपयोग जो सो लोभ के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए। अगर दूसरों के कल्याण के लिए हम अपना ज्ञान का उपयोग करते हैं तो वह ज्ञान हमारे लिए व्यर्थ नहीं जाता है। अगला हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन है और समझिएगा। कहा जाता है, अज्ञानता को किससे दूर किया जा सकता है? किससे? शिक्षा से। कोई व्यक्ति अगर पढ़ लिख कर कुछ बन जाता है तो पहले उसका कुछ व्यवहार होता है, लेकिन पढ़ने लिखने के बाद उसका व्यवहार कुछ होता है। तो उसके अंदर जो अज्ञानता चीज़ था वो पढ़ने के बाद, शिक्षा के बाद, उसका अंदर जो वो अज्ञान का चीज़ था वो खत्म हो जाता है और ज्ञान वाले चीज़ अंदर आ जाता है। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं, जो हमारा 8 नंबर का प्रश्न है उसकी ओर बढ़ते हैं और देखिए समझिएगा। कहा जाता है कि प्रेरणा के बीज अध्याय में किस बात पर विशेष जोर दिया गया है? कि यह जो प्रेरणा का बीज आपका अध्याय है, ये किस चीज़ पर आपका जोर दिया जा रहा है? तो शिक्षा और ज्ञान पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। अगला 9 नंबर का क्वेश्चन है और समझिएगा। कहा जाता है, संसार में सबसे बड़ा धन कौन सा है? सबसे बड़ा धन जो है सो मनुष्य के बाद क्या है? ज्ञान है। पैसा कभी भी खत्म हो सकता है, भूमि भी खत्म हो सकता है, लेकिन ज्ञान आपके पास है तो कभी भी खत्म नहीं हो सकता है, क्योंकि ये ज्ञान ऐसा चीज़ है जो बेचने पर भी नहीं मिलता है और खरीदने पर भी बेचने पर भी नहीं बिक सकता है और खरीदने पर भी नहीं मिल सकता है। इसे खुद से आपको
मेहनत करके परिश्रम करके अर्जित करना पड़ता है। अगला हमारा 10 नंबर का प्रश्न है और इसे समझने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारा वीडियो यहाँ तक देख लिए हैं और हमारे बातों आपको सुनने में और समझने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो आप हमारा वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके क्लास के रिलेटेड मैं हमेशा इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ वीडियो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड पास, सभी ग्रुपों में, जहाँ जहाँ ग्रुपों में जुड़े हुए हैं, स्कूल ग्रुप हो, ट्यूशन ग्रुप हो, सभी जगह शेयर जरूर करें। अब हम बढ़ते हैं जो हमारा 10 नंबर क्वेश्चन था इसकी ओर। और कहा जाता है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि शिक्षा किसे प्रकाश देती है। शिक्षा जो है सो पूरे समाज को प्रकाश देती है। ठीक है, अगर आप एक व्यक्ति समाज में शिक्षित हो जाता है, वह मानव को भी हो सकता है लेकिन समाज को भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर दोनों हो सकता है, लेकिन मानव को हमें आप टिक मारिएगा। अगला है, मेहनत का फल कैसा होता है। तो मेहनत का फल मीठा ही होता है। अगर आप मेहनत किसी काम को लेकर करते हैं तो आपको वह फल जो मिलेगा वो बहुत ही मीठा मिलेगा। अगला प्रश्न को समझिएगा और इसमें पूछा जा रहा है कि जो सीखा गया है वह जीवन भर किसका साथ देता है। किसका साथ देता है? ज्ञान। जो ज्ञान आप सीख चुके हैं, आपके अंदर अर्जित हो चुका है, वो आपको जीवन भर साथ देगा, जब तक आपका जीवन रहेगा तब तक। लेकिन अगर आपके पास कोई मित्र है, कोई और है, कोई कुछ और है, तो आप उसे जीवन भर आपका साथ नहीं दे सकता है। मित्र ही है तो जीवन भर आपका साथ नहीं दे सकता है, लेकिन आपके अंदर जो कुछ है, जो भी एक ज्ञान है, वो उससे आप जो है बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं और वो आपको ज़िंदगी भर पूरा काम देने वाला चीज़ है। तो ज्ञान को आप ऐसे अधूरा नहीं छोड़ दीजिएगा। कहीं भी ज्ञान मिल रहा हो तो उस ज्ञान को लेने का प्रयास कीजिएगा। जैसे मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ज्ञान देने का प्रयास कर रहा हूँ, तो आप इस वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक देखिएगा, तब आपको इस अध्याय का जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी परीक्षा में पूछा जाएगा, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप समझ जाएंगे। तो आपको परीक्षा में कहीं भी प्रॉब्लम या दिक्कत कुछ नहीं होगा। अब देखिए 30 नंबर क्वेश्चन को कहा जाता है कि प्रेरणा के बीज किससे अंकुरित होती है। किससे अंकुरित होती है? परिश्रम से। अगर आपके अंदर ज्ञान आता है तो आपको बहुत ही मेहनत करने के बाद ही आता है। अगला 40 नंबर का प्रश्न है और इसे समझिएगा। कहा जाता है ज्ञान को किसी परिस्थिति में भी नष्ट नहीं होता है। किसी भी परिस्थिति में नष्ट नहीं होता है। आग में डाल दें या कहीं भी कुछ कर दें, वो जो है सो कहीं भी नष्ट नहीं होता है। ठीक है, आंसर आपका सी होगा। अगला हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि शिक्षा का असली उद्देश्य क्या है। शिक्षा का असली उद्देश्य हमारा चरित्र निर्माण। ठीक है, चरित्र का अच्छा तरह से निर्माण करना। और अगला हमारा 60 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें पूछा जा रहा है कि प्रेरणा के बीज हमें किस ओर ले जाती है। प्रेरणा का बीज जो समय प्रगति की ओर, विकास की ओर ले जाती है। आंसर आपका बी होगा। और 70 नंबर क्वेश्चन को समझिएगा। कहा जाता है सच्चा मित्र कौन होता है। सच्चा मित्र आपका ज्ञान ही होता है, क्योंकि आपका ज़िंदगी में कुछ भी साथ देने वाला है तो आपका अंदर जो ज्ञान है वही, और समय, गुरु, धन, ये सब आपका साथ कभी नहीं देगा। अगला हमारा 18वां नंबर का क्वेश्चन है और इसमें पूछा जा रहा है कि परिश्रम से क्या मिलता है। परिश्रम से हमें सफलता मिलता है। ठीक है, तो आंसर ए होगा। और 19 नंबर क्वेश्चन को समझिएगा। कहा जाता है अंधकार को कौन दूर कर सकता है। तो शिक्षा ही एक ऐसा चीज़ है जो अंधकार को दूर कर सकता है। आंसर आपका बी होगा। अब अगला 20वां नंबर का और इस अध्याय का लास्ट प्रश्न है। इसके बाद आपका टेस्ट का क्वेश्चन चालू होगा। जैसे कि मैंने वीडियो के प्रारंभ में ही बताया था कि आपको 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे टेस्ट में, तो उस क्वेश्चन को आप जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले इस क्वेश्चन को समझिए। कहा जाता है ज्ञान की चोरी कौन कर सकता है। कोई भी ज्ञान की चोरी नहीं कर सकता है। एक दूसरे से लिया जा सकता है, जैसे समझकर, परिश्रम करके, लेकिन उसका चोरी जो है सो कोई भी चोरी नहीं कर सकता है। अब देखिए यहाँ से आपका 21 नंबर क्वेश्चन से आपका जो है सो टेस्ट के क्वेश्चन शुरू होता है और यहाँ से इन क्वेश्चनों का आंसर आपको स्वयं देना है। देखिए कहा जाता है प्रेरणा का बीज किसमें अंकुरन होना चाहिए। किसमें अंकुरन होना चाहिए, आप आंसर इसका स्वयं दीजिए। क्योंकि आप इतना क्वेश्चन अभी आपको मैंने बताया तो आपको आइडिया आ ही गया होगा कि ये सब क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और क्वेश्चन का आंसर अगर आप नहीं जानते तो आप कमेंट करके हमें पूछिए, हम आपका कमेंट में जो है सो रिप्लाई दूंगा मैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा। और जानते भी है तो पर भी पूछने हमें कमेंट कीजिए कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगला है शिक्षा किसे महान बनाती है। शिक्षा इंसान को महान बना देती है। ठीक है, हर इंसान को शिक्षा महान बना देती है। अगला
23 नंबर का प्रश्न है, कहा जाता है कि बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान क्या है। बुद्धिमान व्यक्ति का पहचान क्या है हमारा, इसका आंसर आपको स्वयं देना है। और 24 नंबर का क्वेश्चन का भी आंसर स्वयं देना है। कहा जाता है विद्या का क्या गुण है, इसका भी आंसर स्वयं दीजिए आप। और अगला 25 नंबर का क्वेश्चन आता है कि मेहनत करने वाला कभी क्या नहीं हो सकता, थक नहीं सकता, हार नहीं सकता, असफल नहीं हो सकता है। इसका आंसर आप जानते हैं तो आप कमेंट में हमें कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। और इस प्रकार इस अध्याय का जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस में जो टेस्ट था दोनों समाप्त होता है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को आपको लाइक ज़रूर करना है, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड तक सभी पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो फिर मिलता है आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।